हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में ठोस अवस्था में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का मतलब है कि ठोसों में अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं तीनों विमाओं में, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो है 3 प्रकार से हो सकता है। पहला होता है ए टाइप, ठीक है ना, यानी कि इसमें तीनों विमाओं में जो पंक्तियाँ होंगी उनकी व्यवस्था समान होगी, वो एक दूसरे के जस्ट ऊपर होंगी, ठीक है ना। तो उसको हम लोग ए टाइप संकुलन, ए टाइप पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर है ए बी टाइप, ठीक है। तो ए बी टाइप में क्या होगा कि पहली वाली पंक्ति बिल्कुल तीसरी वाली पंक्ति से मिलती जुलती होगी, ठीक है, और दूसरी वाली पंक्ति बिल्कुल चौथी वाली पंक्ति से मिलती जुलती होगी, ठीक है ना। लेकिन पहली और दूसरी पंक्तियां एक दूसरे से मिलती नहीं रहेंगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए बी टाइप संकुलन, ठीक। उसके बाद तीसरा नंबर है ए बी सी टाइप, ठीक। ए बी सी टाइप में क्या होगा, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी, एक दूसरे के समान नहीं रहेंगी, ठीक है। लेकिन पहली वाली पंक्ति जो होगी वो चौथी पंक्ति से मैच करेगी, दूसरी वाली पंक्ति वापस से 5वीं पंक्ति से, और तीसरी वाली पंक्ति 6वीं वाली पंक्ति से मिलती जुलती रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप के पैकिंग को या इस टाइप के संकुलन को हम लोग ए बी सी टाइप संकुलन कहते हैं, ठीक। तो इसको अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, पहला है ए टाइप, इसमें आता है आपका सरल घनीय संकुलन, ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। तो सिंपल क्यूबिक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप फिगर में देखिएगा, फिगर में हमने जो अवयवी कण हैं उनको रेड बॉल, ग्रीन बॉल और ब्लू बॉल से रिप्रेजेंट किया है। जो रेड बॉल है वो आपकी पहली पंक्ति है, ठीक है, और ग्रीन बॉल दूसरी पंक्ति है, और तीसरी पंक्ति जो है उसको हमने ब्लू बॉल से रिप्रेजेंट किया है, ठीक। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं सिंपल क्यूबिक में कि जो रेड वाली बॉल है, ठीक है ना, वो दोनों विमाओं में ऐसे हैं, ठीक है ना, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन इनमें है। उसके बाद जो ग्रीन वाली बॉल है वो जस्ट इसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है ना, और उसके बाद जो ब्लू वाली बॉल है वो भी इसके ऊपर ही है। साइज बड़ा छोटा बनाया है हमने, ठीक है ना, लेकिन आप ये समझिएगा कि जितने भी ये बॉल रखी गई हैं सबकी साइज बराबर है, ठीक है ना, वो जस्ट एक दूसरे के ऊपर है। तो इसमें देखिए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति तीनों एक दूसरे के ऊपर बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टल हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग सरल घनीय संकुलन बोलते हैं, ठीक है ना, सारी पंक्तियां एक दूसरे के जस्ट ऊपर हों, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरे में, दूसरा आपका है ए बी टाइप। तो ए बी टाइप में देखिए आप, जैसे इसमें 2 तरह के क्रिस्टल बन सकते हैं। एक होता है अंतः केंद्रित घनीय संकुलन यानी BCC, ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। तो बॉडी सेंटर्ड में देखिए क्या होगा, जैसे पहली पंक्तियां रेड बॉल आप देख सकते हैं, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना, ये वर्ग के तरह से बन रही हैं। और इसके बाद जो दूसरी वाली बॉल है यानी दूसरी पंक्ति के जो गोले हैं वो इसमें जो स्पेस बच रहा है बीच में, उस स्पेस को ये कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। जो ग्रीन वाली बॉल है वो क्या कर रही हैं, इनके स्पेस को कवर कर रही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरी वाली पंक्ति बिल्कुल पहली वाली पंक्ति से मिल रही है, ठीक है ना। देखिए, तीसरी वाली पंक्ति जो है वो पहली वाली पंक्ति से मिलती जुलती रहेगी, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लू वाली बॉल है यानी तीसरी पंक्ति के गोले वो
रेड वाली बॉल के बिल्कुल ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अंतःकेंद्रित घनीय संकुलन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में देखिए HCP, इसमें क्या होगा, जैसे इसमें द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन था, यहाँ पे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन होगा। ठीक है ना, यानी जो द्विविमीय होगा वो षटकोणीय निबिड़ संकुलन के फॉर्म में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड वाली जो बॉल है यानी पहली पंक्ति वो एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है। ठीक है ना, पोजीशन उनका अलग अलग है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली वाली पंक्ति जो है वो तीसरी वाली पंक्ति से मिल रही है, पर दूसरी वाली पंक्ति अलग है। ठीक है ना, अब दूसरी वाली जो होगी वो चौथी से मिलेगी। तो ऐसा इसमें होता है। अब फिर उसके बाद है दूसरी पंक्ति की बात अगर करें तो दूसरी पंक्ति इनमें क्या होता है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ठीक है ना, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं उनमें भरे हुए होते हैं। जैसे देखिए आप जानते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो 4 बॉल होते हैं, ठीक है ना, ये अगर 3 बॉल है, एक जस्ट इसके नीचे है, तो ऊपर वाला जो यहाँ पे स्पेस बचता है इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक है ना, हमने टी से रिप्रेजेंट किया है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में सेकेंड जो दूसरी पंक्ति के गोले हैं वो उसमें अपनी जगह ले लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि तीसरी पंक्ति में फिर से पुनः वापस पहली वाली पंक्ति के तरह से ही ये जो ब्लू बॉल है वो रेड वाली बॉल के ऊपर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो क्रिस्टल बनेगा वो हो जाएगा आपका HCP टाइप क्रिस्टल या HCP पैकिंग इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आगे है, अगला है फलक केंद्रित घनीय संकुलन। फलक केंद्रित घनीय संकुलन में क्या होता है, जैसे देखिए सारी चीज़ें 2 पंक्तियां बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी। ठीक, बस तीसरी वाली में जो हमने ब्लू बॉल को इसके ऊपर कर दिया था वही अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्पेस को ले लेंगी। ठीक है ना, अष्टफलकीय रिक्तियों को ग्रहण करेंगे। जैसे देखिए इसको ABC बोलेंगे, तो पहली पंक्ति आपकी ये हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे रेड वाले बॉल जो है, रेड वाले बॉल ये आपकी पहली पंक्तियाँ हैं। ठीक, यहाँ पे, और इसके बाद जो दूसरी पंक्ति है ग्रीन बॉल, वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है चतुष्फलकीय रिक्तियों को कवर किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 रेड बॉलें हैं, इनके बीच में एक ग्रीन बॉल रखी हुई है। ठीक है ना, यानी ये टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया है। ठीक है, उसके बाद फिर जो तीसरी पंक्ति है वो क्या करेगी, यहाँ पे देखिए 6 गोलों से मिलकर बनने वाली रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक क्रिएट हो रहा है 1 2 3। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 ये आपके रेड बॉल हो जा रहे हैं और 1 2 3 ये आपके ग्रीन बॉल हो जा रहे हैं। तो इस तरह से 6 बॉलों के बीच में ये जो रिक्ति बन रही है इसको हम लोग अष्टफलकीय रिक्ति बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, जो तीसरी पंक्ति के गोले होंगे वो अष्टफलकीय रिक्तियों में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू वाले बॉल जो है वो अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होता है। पहला है सरल घनीय संकुलन, जिसमें तीनों पंक्तियां एक दूसरे के जस्ट ऊपर रहेंगी, चाहे हम किसी विमा में देखें, द्विविमीय या त्रिविमीय, वो एक ही दिशाओं में होंगे। ठीक है ना, और एक दूसरे के ऊपर। इसमें क्या होगा, अंतःकेंद्रित वाले में, अंतःकेंद्रित में आप देख सकते हैं कि AB टाइप, पहली पंक्ति तीसरी वाली पंक्ति की तरह रहेगी और दूसरी वाली पंक्ति चौथी वाली पंक्ति की तरह। ठीक है ना, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में भी वही चीज़ होगा। इसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे, दूसरी पंक्ति के गोले उसी स्थान को ले लेंगे। ठीक है ना, और इसमें आ जाएंगे FCC में। तो FCC में क्या होता है
कि पहले द्वितीय पंक्ति के गोले टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे, उसके बाद जो तृतीय पंक्ति के गोले होंगे वो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में स्पेस लेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसा होता है। ठीक है, थैंक यू।